हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज़रना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल ज़रनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज हम एकदम हेल्दी एंड टेस्टी रागी से बनी इडली बनाएंगे। तो ये इडली के अंदर हम ढेर सारा वेजिटेबल्स डालेंगे और उसका एक खास स्पेशल तड़का लगाएंगे और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने से हमारी इडली का टेस्ट है वो एकदम बढ़िया आएगा और ये इडली एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनके तैयार होती है और खाने में तो लाजवाब होती है। तो ये इडली का टेस्ट है वो एकदम साउथ इंडियन वाला ही आएगा और ये इडली के साथ हम एक स्पेशल और एकदम चटपटी चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बनाते हैं एकदम हेल्दी एंड टेस्टी रागी की इडली। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल ले लिया है। तो बाउल के अंदर हम सबसे पहले रागी का आटा ले लेंगे। तो ये रागी का आटा है वो जो रेडीमेड पैकेट वाला आता है वही आटा मैंने लिया है। तो ये आटा की जगह आप रागी को लेकर उसको पीसवा भी सकते हो। तो ये 1 कप रागी का आटा है, उसके साथ हम सेम क्वांटिटी में यानी कि 1 कप सोजी लेंगे। तो ये मैंने बारीक वाली सोजी ली है, तो इसमें हमें बारीक वाली सोजी ही डालनी है। इसके साथ हम 1 चम्मच यानी कि स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और फिर इसके अंदर हम 2 कप छाछ डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ी खट्टी वाली छाछ ली है ताकि हमारी इडली का टेस्ट है वो एकदम अच्छा आए। तो अभी मैंने 2 कप छाछ डाली है। अगर और जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से इसके अंदर छाछ या तो पानी डालेंगे। तो छाछ डालने के बाद हम एक बार इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। तो ये छाछ की जगह आप आधा दही और आधा पानी भी इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन आपका दही भी थोड़ा खट्टा होगा तो ये इडली का टेस्ट है वो एकदम अच्छा आएगा। तो इसके अंदर हम फिर से 1 कप जितनी छाछ डालेंगे। तो ये फिर से हमें डालनी पड़ेगी, तब आप ये छाछ की जगह इसके अंदर पानी भी डाल सकते हो। अब फिर से छाछ डालने के बाद इसे हमें एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसके अंदर कोई भी गुठली या तो कोई भी लम्स ना रहे, इसी तरह से हमें इसका बैटर बना लेना है। तो इसी तरह से एकदम अच्छे से इसको मिक्स करते हुए इसका हमें बैटर बना लेना है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इसी तरह की रखनी है। तो यहाँ पर हमारा बैटर मिक्स होकर तैयार है, तो इसको हम ढक देंगे और ये बैटर को हम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देते हैं ताकि हमने सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए। अब बैटर हमारा रेस्ट करता है, तब तक हम इसके अंदर डालने के लिए वेजिस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ मैंने बीट का भी छोटा टुकड़ा लिया है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। तो इसके साथ मैंने यहाँ पर हरा मटर लिया है। तो हरे मटर के दाने को मैंने चॉपर में इस तरह से दरदरा पीस लिया है। तो ये वेजिस हमारा है वो इडली के अंदर डालने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर 15-20 मिनट हो गया है, तो इडली का बैटर भी हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैटर हमारा एकदम स्मूथ और एकदम फ्लफी बनके तैयार हो गया है। अब ये सारे वेजिस को हम ये बैटर के अंदर डाल देंगे। अब इसके साथ आप धनिया भी डाल सकते हो और आपके मनपसंद के कोई भी वेजिस इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर वेजिस डालने के बाद ये बैटर को हम अच्छे से इस तरह से वेजिस के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसका हमें एक स्पेशल तड़का लगाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन के अंदर 1 बड़ा चम्मच जितना घी डाल दिया है। तो ये तड़का हम घी में ही लगाएंगे ताकि घी का स्वाद है वो ये इडली में एकदम बढ़िया आता है। अब इसको हम गरम करने के लिए रख देते हैं। तो घी जब हमारा गरम हो जाए फिर इसके अंदर हम 1 चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे। तो ये सरसों के दाने हमारा इसके अंदर फूट जाए फिर इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच हींग डाल देंगे और इसके साथ हम 8 से 10 जितना कड़ी पत्ता डाल देंगे और फिर ये तड़के को हम ये हमारे इडली के बैटर में डाल देंगे। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये तड़का डालने से भी हमारी इडली का टेस्ट है वो एकदम बढ़कर आता है।
सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लीला नारियल लिया है, यानी कि जो फ्रेश नारियल होता है वो लिया है। तो इसका जो ब्राउन पार्ट होता है वो हमें निकाल देना है और ये वाइट वाला नारियल हमें ले लेना है। तो ये नारियल को आप बड़ा बड़ा ग्रेट भी कर सकते हो और इसी तरह से चॉपर के अंदर डालकर इसका हम दरदरा इसका टुकड़ा कर लेंगे, यानी कि ये चॉपर में चॉप करने से हमारा नारियल का एकदम बारीक टुकड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से ये नारियल का बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ा जो इडली में हम डालेंगे और वो खाने में आएगा तो उसका टेस्ट है वो लाजवाब आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बस इतना हमें बारीक बारीक टुकड़ा नारियल का कर लेना है। अब ये नारियल का टुकड़े को हम ये इडली के बैटर के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच इस तरह से नारियल का टुकड़ा डाला है। तो ये नारियल का टुकड़ा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हो। तो ये इडली जब हमारी पक जाएगी फिर हम खाएंगे तो ये नारियल का टुकड़ा है वो खाने में एकदम बढ़िया लगता है और एकदम टेस्टी लगता है। अब इसको हम फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बैटर में हमने सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर हम आधी छोटी चम्मच जितना फ्रूट सॉल्ट डालेंगे। तो ये फ्रूट सॉल्ट की जगह आप इसके अंदर इनो भी डाल सकते हो। तो ये फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद ये बैटर को हमें एकदम फटाफट और एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये फ्रूट सॉल्ट है वो सारे बैटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारा बैटर एकदम तैयार है। अब यहाँ पर मैंने एक इडली का मोल्ड ले लिया है। तो ये मोल्ड को हम घी से ग्रीस कर लेंगे। तो घी की जगह आप तेल से भी ग्रीस कर सकते हो, लेकिन घी से इडली का टेस्ट है वो एकदम अच्छा लगता है। तो ये मोल्ड को घी से अच्छे से ग्रीस करने के बाद हमने जो बनाया था वो बैटर हम ये मोल्ड के अंदर डाल देंगे। तो इडली की साइज आपको छोटी बड़ी जितनी करनी है उस हिसाब से आप इसका मोल्ड ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बड़ा मोल्ड लिया है तो हमारी इडली है वो एकदम बड़ी बड़ी बनकर तैयार होगी। तो ये इडली के बैटर को हमें मोल्ड के अंदर इसी तरह से हमें पूरा नहीं भरना है। आप देख सकते हो इसको थोड़ा हमें छोड़ देना है ताकि इडली हमारी अच्छे से फूल सके। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था और इडली के मोल्ड को हम इसके अंदर रख देंगे और इसको ढककर हम 10 से 12 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। तो ये इडली जब तक हमारी पकती है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप ताज़ा नारियल लिया है। तो नारियल का ब्राउन पार्ट है वो निकाल दिया है। उसके साथ हरा धनिया और अदरक और मिर्ची ली है। तो ये सबको हमें मिक्सी के जार में ले लेना है। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार यानी कि आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधी चम्मच शुगर डालेंगे और इसके साथ हम एक बड़ा चम्मच जितना दही डाल देंगे। तो दही की जगह आप नींबू भी डाल सकते हो, लेकिन दही डालने से ये चटनी का कलर भी अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें पीस लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये चटनी हमारी एकदम अच्छे से पीस कर तैयार हो गई है। तो ये चटनी हमारी थोड़ी दरदरी ही रहेगी क्योंकि इसके अंदर हमने हरा यानी कि लीला नारियल डाला है। तो ये चटनी खाने में एकदम टेस्टी लगेगी और इस तरह से हमें इसको दरदरी ही बनानी है। तो यहाँ पर ये इडली के साथ खाने के लिए चटनी हमारी तैयार है। अब यहाँ पर हमारी इडली भी पक गई होगी तो उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक चाकू की मदद से ये इडली को हम चेक करेंगे। तो ये चाकू है वो इडली के अंदर से एकदम क्लीन निकलता है, तो उसका मतलब है हमारी इडली अच्छे से अंदर तक पक गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इडली एकदम अच्छी तरह से पक गई है। तो ये मोल्ड को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब ये इडली को हमें 5 से 10 मिनट तक थोड़ी ठंडी कर लेनी है, ताकि ठंडी करने के बाद ही हमें इसके अंदर से इडली निकालनी है, क्योंकि आप गरम गरम में इडली निकालोगे तो आपकी इडली मोल्ड में चिपक जाएगी और अच्छे से निकल नहीं पाएगी।
तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो गए हैं और हमारी इडली भी ठंडी हो गई है। तो एक चाकू की मदद से इसको हम अनमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम आसानी से और एकदम अच्छी तरह से हमारी इडली है वो निकल कर बाहर आती है। तो ढोकला हो या इडली हो, कोई भी चीज़ हो, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है, फिर उसको अनमोल्ड करना है ताकि वो अच्छे से निकल पाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इडली एकदम अच्छे से पक गई है और इसके अंदर से एकदम अच्छे से अनमोल्ड भी हो गई है। तो दिखने में भी हमारी इडली एकदम अच्छी लगती है और एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, ये इडली खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो ये इडली को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम उसी तरह से हम दूसरी सारी इडली भी बना लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी इडली भी हमारी पककर तैयार है। तो वो भी अच्छे से पक गई है। तो अब वो ठंडी भी हो गई है, तो उसको भी हम मोल्ड से अनमोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इडली ठंडी होने के बाद ये एकदम आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी इडली भी बनकर तैयार है। तो उसको भी हम वही प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये इडली दिखने में भी इतनी ही सुंदर लगती है और खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हमारी ये इडली बनकर तैयार है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक इडली इसको तोड़कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इडली है हमारी वो एकदम बढ़िया बनी है। और आप देख सकते हो ये इडली एकदम सॉफ्ट और अंदर से एकदम अच्छे से पक गई है। तो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर हमारी इडली तैयार हुई है। तो ये इडली को हम फटाफट एक प्लेट में सर्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग प्लेट ले ली है। तो सर्विंग प्लेट के अंदर हम ये इडली को इस तरह उल्टा रखकर सर्व करेंगे ताकि सारी इडली एक जैसी और एकदम सुंदर दिखे। तो फ्रेंड्स, आपने इडली तो कई तरह से बनाकर खाई होगी, लेकिन इस तरह से ताज़ा नारियल डालकर आपने इडली कभी नहीं बनाई होगी और कभी खाई भी नहीं होगी। तो आप एक बार मेरी ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।